अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फ्रॉम क्लास 9th। तो शुरू करते हैं, ये इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो इससे स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस होते क्या हैं बेसिकली। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो हमें यही कहती है कि अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन किन्हीं भी रियल नंबर्स का मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कुछ रियल नंबर्स दे लूं, जिस तरह रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं 0, 0, 1, 2, 3, सो ऑन। ये सारे कहलाते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। अब इन रियल नंबर्स को मैं रेक्टेंगुलर एरे के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक टाइप की फॉर्मेशन में एंड इन मैट्रिक्स हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो उसे एक मैट्रिक्स कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एक चीज ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जिस तरह फर्ज कर ले यही नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह लेते हैं कि इस तरह हम इसको एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। इस तरह एक ब्रैकेट डाली 1, 2, 3 एंड 4। जब हम किन्हीं भी टाइप्स ऑफ नंबर्स को एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में लेते हैं और उनके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, तो इससे ये चीज साबित होती है कि ये हमने क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स लिखा है। यहाँ तक कोई बात जो कंफ्यूज कर रही हो? उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, मैट्रिसेस के अंदर। अब मैट्रिसेस के अंदर बेसिकली हम ये चीज देख रहे हैं कि एक चीज फॉर्म आउट हो रही है, बट इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है या जिन चीजों पर बेस्ड करके हम इसको एक शेप दे रहे हैं। अब किसी भी चीज को शेप देने के लिए मैट्रिसेस में हम इस्तेमाल करते हैं दो चीजों का। एक चीज होती है रो, एक होती है कॉलम। अब अगर हम बात करें रो की, तो रो क्या चीज होती है? रो बेसिकली होती है हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सीरीज। हॉरिजॉन्टल लाइंस में जितने भी नंबर फॉलो अप होते हैं या ऐड अप होते जाते हैं, उन सबको हम कहते हैं रो। एंड अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम कहलाता है बेसिकली वर्टिकल लाइंस में जो नंबर्स लाए करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलम्स। जिस तरह ऊपर वाले ही मैट्रिक्स से एक एग्जांपल हम लेते हुए चलते हैं कि फर्स्ट करें हमारे पास मैट्रिक्स है 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर हम इसमें बात करें कि इसमें रोज कौन कौन सी हैं और कॉलम्स कौन कौन सी हैं, तो ये वाली जो नंबर्स हैं, ये आपके कहलाएंगे R1। ये रो 1 है आपकी। और ये जो 3 एंड 4 है, ये आपके हैं रो 2। समझ आई? हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो करें, 1, 2 को हम देख रहे हैं, तो ये कहलाएगी इसकी कॉलम, रो। सॉरी, 3 एंड 4 अगर हम हॉरिजॉन्टल पाथ को फॉलो करें तो ये इसकी कहलाएगी रो। अब हम बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम होगी हमारे पास 1 एंड 3, 2 एंड 4। तो इसको हम कह लेते हैं कॉलम 1, इसको हम कह लेते हैं कॉलम 2। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रो एंड कॉलम समझ आ गया हो। इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं एक सिंपल एग्जांपल रो की देके और एक सिंपल एग्जांपल कॉलम की देके। जिस तरह हम अगर बात करें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे हम कह लेते हैं ए, जो कि इक्वल है 2, 3 एंड 4 के। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि बताएं इसमें कितनी रोज है और इसमें कितनी कॉलम है, तो हम कहेंगे कि इसमें ये एक रो है आपकी, और ये 2, 3 एंड 4 जो है हमारे पास यहाँ पे, वो 3
कॉलम्स हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। क्लियर है? इसी तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाए जो कि हो A इज इक्वल टू 4 0 3, तो अब अगर हम इसमें देखें तो एक रो हमारे पास ये है, एक रो हमारे पास ये है और एक रो हमारे पास ये है। ये कहलाएगी आपकी R1 R2 एंड R3। इसी तरह कॉलम इसमें एक ही है तो इसको हम कह लेंगे कॉलम 1। इसी से अगला टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम एंड रोज से रिलेट करते हुए चलते हैं। अब ऑर्डर नॉर्मली हम किस चीज को कहते हैं? किसी चीज को भी लिखने का तरीका या बयान करने के अंदाज, इस सब को हम ऑर्डर कहते हैं। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें तो फर्स्ट करें, चले एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे ऑर्डर समझना ज्यादा आसान हो जाए। आपके पास ए है इक्वल किसके? 1 2 3 1 0 2। फर्स्ट करें आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर। ऑर्डर उसने आपसे पूछा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं। तो आप क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करेंगे कि हाउ मच रोज एंड कॉलम डज दिस मैट्रिक्स कंटेन, मतलब कि इसमें कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं। तो इसी तरह अंदाजा लगा लेते हैं। देखें, ये आपकी फर्स्ट रो आ गई, ये आपकी सेकंड रो आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी कॉलम्स हैं। ये एक कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है और ये तीसरी कॉलम है। इसको कह लेते हैं C1, इसको कह लेते हैं C2, इसको कह लेते हैं C3। तो देखते हुए चलते हैं कि हमारे पास कितनी रोज है। यहाँ पे हमारे पास इस सवाल के अंदर 2 जो है वो हमारे पास क्या है? रोज है। और 3 जो है हमारे पास वो क्या है? कॉलम्स है। अब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने के लिए हम सबसे पहले रोज लिखते हैं, फिर बाय लगाते हैं और कॉलम्स लिखते हैं। जिस तरह अब इसमें 2 रोज हैं तो मैं लिखूंगा 2 बाय 3, मतलब कि ये 2 रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, और 3 जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 जो है आपका वो किसको? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स नॉर्मली मैथ्स में हम हर उस चीज को इक्वल कहते हैं जो एक दूसरे के बराबर हो। जिस तरह 2 हमेशा इक्वल होगा 1 प्लस 1 के, ठीक है। 3 हमेशा इक्वल होगा 2 प्लस 1 के। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी जब उस नंबर की पोजीशन और नंबर का फिगर दूसरे मैट्रिक्स के उसी पोजीशन और उसी सेम नंबर पर लाए करता होगा, तब ये हम कह सकते हैं कि वो दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो देख लेते हैं, इसके रिलेटेड भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। तो देखते हैं, एक एग्जांपल दी हुई है बुक वाली ले लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू, उन्होंने एक ए मैट्रिक्स लिया है जिसकी वैल्यूज है हमारे पास 1 3 -4 एंड 2। और जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास वो है बी, जो कि इक्वल है किसके? 1 2 प्लस 1 और -4 4 -2। ठीक है, तो इसमें ए मैट्रिक्स को तो सॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें बी मैट्रिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो सॉल्व हो सकती हैं। तो हम बी मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं।
बी इक्वल है आपका 1 2 + 1 और 4 - 2। देखिए अगर 1 तो 1 का 1 ही आ जाएगा, 2 में 1 प्लस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह -4 का -4 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये अब हमारा मैट्रिक्स भी आ गया सॉल्व करने के बाद। तो अब अगर हम कंपेयर करें मैट्रिक्स ए एंड बी को, तो हम देखते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 3 -4 और 2। और बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो क्या है, 1 3 -4 एंड 2। अब अगर हम एक चीज देखें इसमें, वो है, देखें कि ये 1 है, इसी जगह पे बी में भी 1 है। ये 3 है, इसी जगह में बी में भी 3 है। ये 4 है, -4 है, इसी तरह बी में भी -4 है। और ये 2 है, इसी सेम पोजीशन में बी की जगह भी 2 है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। क्लियर है आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स? उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर है आपका, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बुक में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हमने क्या फाइंड करना है, बेसिकली हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो भी मैंने पीछे आप लोगों को समझाया भी है कि ऑर्डर किस तरह फाइंड होता है किसी भी मैट्रिक्स का। सवाल देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2 3 -5 और 6। तो अब इसका ऑर्डर बनाने के लिए हमें पता है कि इसमें देख लें कि कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज देख लेते हैं। ये 1 रो होगी हमारे पास, और ये सेकंड रो होगी हमारे पास। इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम होगी, ये सेकंड कॉलम होगी हमारे पास, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स कंटेन 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मीन्स कि हम हमेशा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये होता है कि हम हमेशा रोज पहले लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं, फिर कॉलम्स लिखते हैं। तो सबसे पहले 2/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, b इज इक्वल टू 2035। तो इस क्वेश्चन में है क्या, 2 रोज है, सेम टू सेम ऊपर वाले सवाल की तरह है। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ। ये जो है आपका रो 1 है, ये जो है आपकी रो 2 है, ये जो है आपका कॉलम 1 है, ये जो है वो आपकी कॉलम 2 है। तो 2 रोज है और 2 कॉलम्स है आपकी। इसका भी सेम टू सेम पहले वाले वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अक्सर लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। c इज इक्वल टू 2 और 4। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक रो है, ठीक है, रो 1 है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कॉलम देखें तो ये कॉलम 1 है आपकी, ये क्या है, कॉलम 2। तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो कुछ इस तरह है कि 1 रो
बाय 2 कॉलम्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 406। D इज इक्वल टू 406। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और कॉलम एक ही है। तो इसका आंसर लिखने का तरीका ये होगा कि 3/1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है AD BE और CF। रोज एंड कॉलम्स मैच कर लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये हमारी सेकंड रो होगी, ये हमारी थर्ड रो होगी, ये हमारी फर्स्ट कॉलम है, ये हमारी सेकंड कॉलम है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उसमें f इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इससे हमें साफ समझ ये आता है कि इस सवाल के अंदर आपकी एक रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका आंसर होगा 1 रो बाय 1 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन है। 230 G इज इक्वल टू 230 1 2 3 और 2 4 5। तो सबसे पहले हम इसकी रो एंड कॉलम्स डिटरमाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी और ये रो 3 होगी। इसके बाद सेकंड पे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2 3 4 H इज इक्वल टू 2 3 and 4 1 0 6। सबसे पहले रो एंड कॉलम डिटरमाइन कर लेते हैं। ये रो है आपकी रो 1, ये है आपकी रो 2, ये है आपकी कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक होता है आपका पहला पार्ट एंड। अब नेक्स्ट पार्ट के सवाल पे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? कहते कहते ये टोटली ऑब्जेक्टिव है, इसको हम देखते हुए चलते हैं। इसके डायरेक्ट आंसर्स मैं आपको स्क्रीन पे लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले देखें कि उसने हमें एक पूछा हुआ ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए जो हमें दिया हुआ है, सवाल है आपका, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 1। उसमें सवाल इसने ये पूछा है कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है 3 के। तो पूछा उसने ये है कि ये ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है। और तो यहाँ पे अगर हम बी से कंपेयर करें तो बी के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक सिंगल मैट्रिक्स सिंगल वैल्यू है। तो अगर हम बात करें सी की, तो यहाँ पे हमारे पास सी की लिखी हुई है वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है 5 - 2।
तो सी को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाता है सी इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस किया तो हमें पता है 3 बचता है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो मैट्रिक्स सी के इक्वल है। क्लियर है? आप लोगों को ये बात समझ आई होगी उम्मीद है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें, जो सवाल नंबर 2 है इसी का, बी इज इक्वल टू 3 एंड 5। अब 3 एंड 5 सी के तो साथ हो नहीं सकता। डी के साथ देखते हैं। डी में देखें 5 और 3 लिखा हुआ है। बेसिकली इनकी वैल्यूज ऑपोजिटली लिखी हुई है, तो जब वैल्यूज ऑपोजिट आ जाए तो भी मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। ये बात बहुत अच्छे से याद रखने वाली है। इसके बाद एफ में देख ई में देख लें, उसमें 4 मैट्रिसेस हैं हमारे, 4 नंबर्स हैं। हमें तो 2 वाला चाहिए, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। एफ में देख लें, इसमें कॉलम दी हुई है, ये भी नहीं हो सकता। जी में देख लें, ये भी इस तरह नहीं हो सकता। एच में देख लें, नहीं। ठीक है, आई में देख लें। अब आई आई को अगर हम फोकस करें तो आई इज इक्वल टू किस चीज के है हमारे पास? 3 और 3 प्लस 2 के। अगर ये फर्दर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ जाता है आई इज इक्वल टू 3 और 5, क्योंकि 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 5। तो अगर हम अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी जो है वो हमारे पास इक्वल है किसके? मैट्रिक्स आई के। उसके बाद सी हमने देख लिया किसके इक्वल है। अब हम डी की बात करते हैं। मैट्रिक्स डी जो दिया हुआ है वो हमारे पास है डी इज इक्वल टू 5 और 3। तो कंपेयर करते जाते हैं आगे। एफ ई से तो हो नहीं सकता, एफ से भी नहीं हो सकता, जी से भी नहीं हो सकता, एच से भी नहीं हो सकता, आई से भी नहीं हो सकता, और जे से भी नहीं हो। तो मतलब कि मैट्रिक्स डी जो है वो नॉट इक्वल है टू एनी अदर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ई की बात कर लेते हैं। ई जो है हमारे पास है वो 4, 0, 6 और 2। अब जाहिर सी बात है कि 4 नंबर्स पे मुश्तमिल एक मैट्रिक्स है। इसको आगे चल के हम बेसिकली कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हम सारे पहले तो देख लेते हैं। एक हमारे पास एफ नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, एच है। एच टोटली इसके इक्वल है। एच जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो किसके इक्वल है? एच इज इक्वल टू 4, 0, 6 और 2। हम ये कह सकते हैं कि ई जो है वो इक्वल है एच के। ठीक है, और भी कंपेयर कर लेते हैं। अब अगर हम मैट्रिक्स जे को देखें, ठीक है, तो मैट्रिक्स जे क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स जे की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैट्रिक्स जे जो है वो हमारे पास है 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 और 2 प्लस 4 और 2 प्लस 0। तो अगर इस मैट्रिक्स जे को हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा। 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो जब मैट्रिक्स जे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, 0, 6, 2। अगर हम कंपेयर करें ई और एच की वैल्यू को, जे के तीनों वैल्यूज एक दूसरे के सेम टू सेम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ई और एच इक्वल है और ई, एच और जे तीनों एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हमने देख लिया किसके इक्वल है, जे भी हमने देख लिया। तो उम्मीद है कि ये दूसरा पार्ट भी आप सबको समझ आया होगा। अब तीसरा पार्ट इस एक्सरसाइज का द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें उसमें बेसिकली उसने हमसे कहा हुआ ये है कि आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है।
वेरिएबल्स है ए, बी, सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करनी। किस तरह फाइंड करनी है, उसने हमें दो मैट्रिसेस दिए में, जिसको उसने कहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमारे पास है ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस 2b और C-1 और 4D-6 इक्वल है 0, -7, 6 बल्कि 3 और 2D। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की, तो ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। तो इस तरीके कार से हम इन वेरिएबल्स या इन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालेंगे जो कि ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू सी की। तो हमारे पास हमें पता है C-1 है। तो C-1 अगर हम इसमें देखें तो ये इसके इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। अब इक्वल के इस साइड पे -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा। C इज इक्वल टू 3 + 1। तो C हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। कि हमारी C की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं A की। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फिगर है वो A प्लस सी है। A प्लस सी किसके इक्वल है? 0 के। अब C की वैल्यू अभी हमने फाइंड की जो कि क्या है हमारे पास 4। तो C की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं। A C की जगह +4 इज इक्वल टू 0। +4 है, माइनस के उस साइड पे जाएगा तो -4। ये हमारे पास आ गई A की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, हम वैल्यू फाइंड करते हैं B की। तो B की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फिगर है वो ये है A प्लस 2B इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब हमने A की पहले वैल्यू फाइंड की, A की जगह A की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7। -4 है, उस साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2B इज इक्वल टू -7 + 4। माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होते हैं, लेकिन साइन हमेशा आता है बड़ी वाली वैल्यू का। तो साइन आ जाएगा माइनस का, 7 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3। अब ये 2B के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई हमारे पास B की वैल्यू। इसी तरह अगर हम अब D की वैल्यू की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू है 4D - 6 इज इक्वल टू 2D। अब चूंकि 4 बड़ा नंबर है 2 से, तो इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे और 6 को इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे और 6 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। जिस तरह 4D - 2D - 6 इज इक्वल टू 0 रह गया। इसी तरह 4D - 2D इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर है? -6 था उधर जाके +6 हो जाएगा, +2D था उधर जाके -2D। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और D एज इट इज और 6। अब 2 चूंकि D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके इक्वल के तो डिवाइड हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसा कि अगर आप देख सकते हैं इसमें कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है। तो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। और ये 3 वैल्यूज़ इस सवाल का आंसर है, जिसमें हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि C की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 4 आ गई। उसके बाद A की जो वैल्यू आई हमारे पास -4 और B की जो वैल्यू आई हमारे पास
-3/2 और d की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 3। ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।